बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं अंडा करी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चले जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अंडा करी बनाने के लिए हम सबसे पहले ऑयल लेंगे 1/2 कप और इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे अपना। प्याज मैंने रफली सा काट लिया है और 4 प्याज ले लिए हैं। फ्राई करेंगे इसको हल्का सा, इतना कि इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। हमारा ये हो चुका है, नरम हो चुका है और हल्का हल्का इसने कलर चेंज किया है। अब इस स्टेज पे आके मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून लहसुन का और 1 टेबल स्पून ही अदरक का। और अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे। जैसे ही इसकी थोड़ी खुशबू इनहेंस होगी, हमने अपने ये प्याज निकाल लेने हैं कढ़ाई में से। ये देखिए, बस हमें इतना ही फ्राई करना था, हल्का हल्का सा इसका कलर चेंज करना था। अब मैं इसको निकाल दूंगी और इसका पेस्ट बना लूँगी। ये देखिए, उसी कढ़ाई में मैंने फ्लेम लो किया हुआ है, ठीक है। और अब मैं इसके अंदर टमाटर ऐड किए हैं 2 अदद और उसी के अंदर मैंने 2 हरी मिर्ची डाल के इसका पेस्ट बना दिया है। अब हम इसको थोड़ा सा इसके अंदर फ्राई करेंगे। अब मैं इसके अंदर अपने मसाले ऐड कर रही हूँ। 1/2 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च, 1/2 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, 1/2 टेबल स्पून नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। मिक्स करेंगे इसको अच्छे तरीके से। हमारे टमाटर के पानी में ही ये मसाला हमारा भुन जाएगा। अब इसी के साथ मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर और 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। मिक्स करेंगे इसको भी अच्छे तरीके से। और थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी डाल के इसकी भुनाई करेंगे तकरीबन 5 मिनट तक। ये देखिए, इसकी हमारी अच्छे से भुनाई हो गई है। अब जो हमने पेस्ट बोला था आपको प्याज का, वो मैंने बना के रखा था और अब मैं उसके अंदर ऐड कर रही हूँ। मिक्स करेंगे इसको भी अच्छे तरीके से और इस पेस्ट के साथ थोड़ी सी हम भुनाई कर लेंगे, मतलब कि जो इसका पानी है वो ड्राई हो जाएगा और मसाला और घी अलग हो जाएगा। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने एग बॉईल कर लिए थे। अब ये आपके ऊपर है, आप कितने एग लेना चाहते हैं। मैंने तकरीबन 8 एग ले लिए हैं, ठीक है। अब मैं इसको बीच में से इस तरीके से कट करूँगी, ये देखिए। और इसकी जो जर्दी है ये अलग कर लेंगे। ये देखिए, ये निकाल देंगे इसके अंदर से। अब ये मैं सारे इस तरीके से निकाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, जो मैंने जर्दियाँ ली थी इनको भी इस तरीके से पतला पतला काट लूँगी। आप चाहें तो मैशर से इसको मैश भी कर सकते हैं, फोक की मदद से इसको थोड़ा तोड़ भी सकते हैं। अभी आपकी मर्ज़ी है, आप कैसे भी कर लें। मैं इसको नाइफ से थोड़ा सा कट दे रही हूँ, जिससे ये टूट जाएंगे अच्छे तरीके से और हल्के हल्के से इसके जंक्स रह जाएंगे। सारी जर्दियों को मैंने इस तरीके से कर लेना है। देखिए, इससे ऑयल सेपरेट करना शुरू कर दिया है। अब जो हमने ये जर्दियाँ बनाई थी ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे इसको भी अच्छे तरीके से। यहाँ पर आकर आप अपना टेस्ट कर लीजिएगा, नमक मिर्ची कम लगे तो और ऐड कीजिएगा इसके अंदर। ये देखिए, ये हो चुका। अब मैं इसके अंदर 3 अदद हरी मिर्चें लेके मैंने उसकी कटिंग कर ली है, वो ऐड कर दी है इसके अंदर। और इसी के साथ हमने जो अपने अंडे थे, हमने हाफ किए थे, ये भी इसके अंदर इस तरीके से छोड़ देंगे। कोई बीच में से थोड़ा टूट जाएगा, कोई बिल्कुल फुल रहेगा। ये मुंह में आते हुए बहुत अच्छे लगेंगे। फ्लेम आपने लो कर लेना है ताकि ये ग्रेवी जो है बहुत ज़्यादा थिक ना हो जाए। ये देखिए, अब हल्के हाथों से हमने इसको इस तरीके से मिक्स करना है। इसका लुक देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा आ रहा है। अब इस स्टेज पे आके अगर आप इसको थोड़ा सा ढीला करना चाहते हैं
तो कर सकते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा हम पानी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए जैसे मैं ऐड कर रही हूँ हाफ कप। थोड़ा सा फ्लेम तेज़ करेंगे ताकि इसको 1-2 उबाले आ जाए। बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी अच्छी नहीं लगती है। ये देखिए अब हम इस स्टेज पे आके हाफ टेबल स्पून इसके अंदर डालेंगे गरम मसाला और थोड़ा सा धनिया इस तरीके से। अब मैं इसको दम वाली फ्लेम पे छोड़ूंगी 5 मिनट के लिए। उसके बाद मैं आपको डिश में निकाल के फिर दिखाऊंगी। ये देखिए अंडा कड़ी रेडी हो गई। आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।